अभी तो ली अंगड़ाई है, प्रशासन वालों जाग जाओ, वरना ये आंदोलन इतना वृहद रूप लेगा। क्योंकि दांडी यात्रा निकलेगी 1 लाख की। निश्चित एक कोई तारीख रेल प्रशासन बताए। शर्म खाओ ये एसीओ में बैठने वाले नेताओं, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि हमारी जनता आज जो है यहाँ स्टेशन पे इकट्ठी हुई है। तो शर्म करो यार, डूब मरो यार, इसके लिए रोना पड़ रहा है कि मैं इकट्ठे होना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे पीछे आप सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं और एक बैनर देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैलानी से शाहगढ़ तक भी ट्रेन चलाओ। और ट्रेन चलाओ और ट्रेन चलाओ के यहाँ नारे लग रहे हैं और रेलवे मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। क्यों? इसका कारण है कि मैलानी शाहगढ़ रेल प्रखंड जो लंबे अरसे से इंतज़ार जिसका है, ये पटरियां जो हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि कब ट्रेन यहाँ पर आएगी और कब ट्रेनों की गड़गड़ाहट यहाँ सुनाई देगी। और जो तमाम जनता है क्षेत्र की वो बहुत ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रही है। इसी को लेकर हाल ही में सैरामऊ रेलवे स्टेशन पर आपने देखा, हमने ग्राउंड ज़ीरो से किया था, वहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया 1 दिवसीय और आज पूरनपुर में इसकी शुरुआत कर दी गई है। और अब जो बिगुल बजा है वो आसान नहीं है, वो तस्वीर ऐसी होने वाली है, कहा गया है अनिश्चितकालीन होने वाला है। बहरहाल हमारे साथ तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पूरनपुर क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे, सभी से समझेंगे कि आखिरकार सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, क्या कुछ कहना है लोगों का। सबसे पहले हम बात करते हैं सच्चिदानंद वर्मा जी से, जिनका रुख आप इस बैनर पर भी देख सकते हैं, संयोजक है तराई विकास मंच के। क्या कहते हैं, आगे आइए, क्या कहते हैं? उस दिन आप सैरामऊ में आपने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, उसके बाद डीआरएम से आपकी बात हुई, डीआरएम ने कोई खास रुझान दिया नहीं, जीएम भी आ गए, आपके अनुसार योगी जी तक भी इसकी पूरी सूचना पहुंच चुकी है। क्या कहते हैं, क्या लगता है, आप क्या करेंगे? देखिए सर जी, मैं समझता हूँ हमारी इस समस्या को रेलवे के अधिकारी जो एसी में बैठे हुए हैं वो नहीं समझेंगे। इस चिलचिलाती धूप में, इस भीषण गर्मी में सैकड़ों लोग आज इस मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं कि जो ट्रैक हमारा मैलानी से लेकर शाहगढ़ तक तैयार है, इस पर ट्रेन चलाई जा सकती है। लेकिन अब वो ट्रेन चलाने की बात करें पीलीभीत तक, हमारी मांग है पीलीभीत तक ट्रेन शीघ्र चलाई जाए, बट अभी चूँकि आगे ट्रैक तैयार नहीं है, वहाँ पर माला में कुछ समस्या है। हालांकि वो समस्या अब तक नहीं होनी चाहिए थी। बताते हैं कि वो वन विभाग की तरफ एनओसी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एनओसी बांग्लादेश या पाकिस्तान से आनी थी क्या? आज 5 साल हो गया, 6ठा साल शुरू हो गया है और 6 साल से क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र का व्यापारी, इस क्षेत्र के कर्मचारी तमाम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज आपने देखा कि पिछले 22 मई को हमने सैरामऊ रेलवे स्टेशन धरना प्रदर्शन किया था और ये रेलवे विभाग को नोटिस दिया था कि अगर 31 मई तक हमको ये सूचना नहीं दी गई कि हम ट्रेन कब तक चलाएंगे तो हम 1 जून से बेमियादी धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। और आज उसकी ये शुरुआत है। आप देख रहे हैं इसकी, चूँकि शुरुआत मैंने सैरामऊ स्टेशन से की थी। ये मेरा पूरनपुर जो है जो होम स्टेशन है, आज मैं 1 जून से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। कल सैरामऊ स्टेशन पे प्रोग्राम चलेगा और अनवरत चलेगा। जब तक रेल विभाग इसको संज्ञान नहीं लेता है तब तक जो है ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मतलब अब आप रुकने वालों में से नहीं हैं फिलहाल, अब जो है धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन होने वाला है, कह सकते हैं एक तरह से। क्या लगता है आप लोगों को, मैं और लोगों से भी यहाँ पर बात करूँगा, क्या लगता है आप लोगों को रेलवे जो है वो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करता हुआ नज़र आ रहा है? लंबे अरसे से 1.5 साल हो गया CRS इंस्पेक्शन हुए, क्या लगता है अगर इसके बाद भी अगर नहीं मानते तो अगला कदम क्या रहेगा? जी, अभी तो हमारा निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर नहीं मानते हैं तो जो आमरण अनशन हो, भूख हड़ताल हो, उसके बाद आगे भी हम कदम उठाएंगे। हम लोग मिलकर के इस पर रणनीति बनाएंगे, सलाह मशवरा करेंगे और हम फिलहाल पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ये ट्रैक तैयार ना होता तब दूसरा विषय था, क्योंकि 1 साल हो गया है, CRS इंस्पेक्शन हो चुका है, तभी ट्रेन चालू क्यों नहीं हो रही है? तो देखिए, अब हम लोगों से बात करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूरनपुर की, और लोग किस तरह से परेशान हैं। और पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के जो तमाम अधिकारी हमें देख रहे हैं और रेखा यादव जो DRM है वो देख रही हैं। देख लीजिए किस तरह से ज़मीनी स्तर की हालत है, जिस पर आप लोग शायद ध्यान देना नहीं चाहते हैं। बहरहाल कई वरिष्ठ लोग हैं। सक्सेना जी, क्या कहते हैं, क्या लगता है आज आप आए यहाँ पर और इस धरना प्रदर्शन में शामिल है?
बिल्कुल, हम सब लोग एक मत होकर के एक साथ बगैर पार्टी के किसी उसके मतलब पार्टी के बगैर लीडर नहीं हमारे साथ में है। हमारे सांसद महोदय जबकि इतने साल से सांसद बराबर उनका परिवार हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मगर लेटर भेज देना और लोगों की जन समस्या को नहीं ध्यान देना, आगे चुनाव समय में संसद में कुछ बोलना, सरकार का साथ देना और यहाँ के जनता को कुछ और बोलना, ये दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। हमारे लोग परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं इस रेल चलने से। जब रेल रुकी हुई है तो हम लोग चाहते हैं, सबकी एक मांग है, सारे पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं, सारे व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, शिक्षक वर्ग के लोग भी मौजूद हैं, सब नेता लोग मौजूद हैं, चाहते हैं कि हमारी रेल चले और हमारे लोग को जो बोझ पड़ रहा है वो बोझ कम हो, हमारा साधन बने। हम लोग की बीमारी हारी परेशानी में जो सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी हो पा रही है, हमारे प्रशासन ध्यान नहीं पर वो जागे। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो नज़रअंदाज करता जा रहा है, ढीलापन कर रहा है, और इसके लिए आप लोग यहाँ पर सक्रियता आप दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अभी तो कहना ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रशासन वालों जाग जाओ, वरना ये आंदोलन इतना वृहद रूप लेगा कि इतिहास लिखा जाएगा, इसकी गूंज संसद तक सुनाई देगी। अच्छा, तस्वीर ये दोस्तों कि ये जो मांग की जा रही है ये ऐसे वैसी मांग नहीं है, और लंबे अरसे से जब इंतज़ार की सीमाएं पार हो चुकी हैं तब मांग की जा रही है, उसके बाद भी जो असर है वो दिख नहीं रहा है। आप क्या कहते हैं आज के धरना प्रदर्शन को लेकर, क्या कहेंगे? ऐसा ये 5 साल से लगातार जो है उस समय कट चुका है, और सरकार जो है केंद्र और प्रदेश सरकार सभी इस दिशा में अपनी अपनी बात कह रही है, लेकिन जब यहाँ की सारा रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, सारी फैसिलिटीज़ सब मुहैया हो चुकी हैं, तो फिर ट्रेन संचालन क्यों रोका जा रहा है? हमारे लोग, क्षेत्रवासी लोग, पड़ोस के नेपाल के लोग भी यहाँ आते हैं, पड़ोसी तमाम प्रांतों के, क्या पूरे भारत का ये केंद्र बिंदु है हमारा पूरनपुर, पीलीभीत, और यहाँ मैलानी से सागर तक चलाने में क्या दिक्कत आ रही है? केवल ट्रेनें ही तो चलानी है। ऐसा सौतेला व्यवहार जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूर्व ग्रहों से ग्रसित होकर शासन और प्रशासन जो है इस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है, जबकि हमारा पीलीभीत, विशेषकर पूरनपुर, उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत में सर्वाधिक रेवेन्यू कलेक्शन करता है, राजस्व देता है। अरबों खरबों रुपया देने वाली जगह रेलवे की ट्रेनों से वंचित रहे। देखिए कितनी बसें चल रही हैं और कितनी टैक्सीज चल रही हैं। छात्र है, बीमार है, लाचार है, किसान है, और सभी लोग यहाँ तक बाहर के पूर्वांचल लोग, पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूरे भारत के लोग यहाँ आते हैं। उसके बावजूद भी हमें ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है, और सर्वाधिक पैसा हम देते हैं, राजस्व हम जुटाते हैं। आज हम जो आवश्यक सुविधाएं, जन सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। यदि ये रहा तो जैसा हमारे रजत सक्सेना जी ने, जो पूर्व विधायक के सम्मानित जो है बेटे हैं, उन्होंने जो कहा, निश्चित रूप से ये वृद्ध मतलब जो है आंदोलन होगा। ये आंदोलन यहाँ के लोगों का नहीं, ये पूरे प्रदेश का, पूरे देश का आंदोलन होने जा रहा है। इसलिए सरकार से शासन प्रशासन दरख्वास्त करना चाहूँ, इस दिशा में ध्यान देकर ट्रेन का संचालन शुरू कराने की महती कृपा करें। तो देखिए अलग अलग समस्याएं हैं और लोग भी यहाँ पर हैं। हम लोगों से ये समझेंगे कि आखिरकार समस्याएं क्या हैं। समस्याएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, तो लोगों से बात करना ज़रूरी है। आपकी क्या समस्या लगती है? लोग, रेलवे कह रहा है कि हम पीलीभीत तक चलाएंगे, आप लोग कह रहे हैं सागर तक चला दो। क्यों इतना जल्दी करते हैं? 5 साल हो गए, 2 साल और सही। मैं केवल 2 लाइन में एक बात कहना चाहूँगा कि सागर और मैलानी के बीच में जो पूरनपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, ये तहसील मुख्यालय है। यहाँ सारे कार्य जो हैं वो केंद्रित हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हों, चाहे रेवेन्यू के हों, चाहे पुलिस विभाग के हों। तो ये सारी पूरी तहसील की जनता को इससे लाभ मिलेगा। लोगों पर जो आर्थिक भार पड़ रहा है, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन हो रहा है, अन्य साधनों से लोग अपने मंजिल पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही रेलवे का रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। आप देखिए दोनों काम गलत हो रहे हैं। रेलवे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है रेवेन्यू से। नहीं, फ़र्क तो बहुत पड़ता है। हम जब रेलवे की अथॉरिटी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारा तो जो है वो पैसेंजर्स लोड्स पर जो हमें लॉस हो जाता है, हम तो ट्रैफिक लोड से सारा लॉस कवर करते हैं। हाँ। तो ये तो ऐसी बात तो नहीं है। हाँ। और सरकार का काम है जन सुविधाओं उपलब्ध कराना। जब एक चीज़ बन गई तो उसको चालू करना चाहिए, तो इस बहाने इनका मेंटेनेंस भी होता रहेगा, क्योंकि जो चीज़ बन गई वो ख़राब भी हो रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पे खराब है नहीं है? ट्रेनें चलेंगी, रेवेन्यू कलेक्ट होगा, लोगों को आराम मिलेगा, यही मैं चाहता हूँ। यहाँ पर मेंटेनेंस का जिक्र किया गया, तो पूरनपुर रेलवे स्टेशन का हाल ये है कि यहाँ के प्लेटफॉर्म टूटे जा रहे हैं। ये तस्वीर एक ये भी है
और ये तस्वीर क्यों है? क्योंकि लंबे अरसे से जो इंतज़ार है, ट्रेनों का संचालन हो नहीं रहा है, मेंटेनेंस हो नहीं रही है। बहरहाल करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट इस तरह से बेकार होता चला जा रहा है और कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब रही बात माला जंगल की, तो जैसा कि लोगों का कहना है कि सरकार आपकी है, डिपार्टमेंट दोनों आपके हैं, उसके बावजूद एनओसी नहीं मिल पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी दिक्कत है। क्या कहना चाहिए? भाई साहब एक बात कहना चाहते हैं, जैसे हमारी बेटी है वो लखनऊ मुख्यालय से, जैसे हमने पढ़ाई की लखनऊ में, चाचा जी ने एडमिशन करवाया था हमारा KKC में, तो लड़की हमारी कह रही कि तुम मिलिट्री में नहीं जा पाए पिताजी, जाओ आंदोलन में जाओ। यहाँ तक नौबत आ गई है इस पूरनपुर में। इसलिए बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए आप लोगों को, और हमारी बात को आगे तक पहुँचाई जाएगी। जो चाचा जी सब लोग खड़े, बहुत सम्मानित लोग हमारे क्षेत्र के। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी, डांडी यात्रा निकलेगी 1 लाख की। यहाँ तक हम लोगों की रणनीति है। इसलिए कृपया जल्दी से जल्दी हमारी जो मैलानी तक और सायगढ़ तक जो ट्रैक पूरा हो गया उस पर ट्रेन चलाई जाए। क्या कहते हैं आप? बताइए। आप भी लगातार अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ, आप जनता को कह रहे थे, क्या कहेंगे? रेलवे को क्या संदेश देंगे? डर नहीं है रेलवे? मैं मनोज मिश्रा, RPI के जिला प्रभारी के रूप में, आप रेलवे प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि जो समय रहते पूरी रेलवे को चलाना चाहिए। इसका समय हो चुका है और जो समय निर्धारित समय दिया गया था उसके बाद भी आज तक ट्रेन नहीं चल पाई है। हम ये चाहते हैं कि निश्चित एक कोई तारीख रेल प्रशासन बताए कि हम इस समय तक इन चीज़ों को, सुविधाओं को लागू कर देंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि हम पूरी तरीके से जन आंदोलन में भागीदार होने आए हैं। हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास आठवले जी के प्रतिनिधि के रूप में उन तक अपनी बात पहुँचाने का काम करूँगा कि अगर रेलवे मंत्रालय में भी उनको कोई चिट्ठी लिखनी हो, उनके द्वारा कोई कार्य आगे बढ़ाए जाने में सहयोग कर सकता होगा तो माननीय रेल मंत्रालय, भारत सरकार को भी हम लोग लिखने का काम करेंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे जो रेलवे के कैंपस के दुकानदार भी हैं, उनसे तमाम चीज़ें, बिजली का बिल और उनके तमाम चीज़ें ली जा रही हैं। 6 साल से बेचारे मायूस पड़े हैं। यहाँ का व्यापारी परेशान है, यहाँ का छात्र परेशान है और इन सब चीज़ों को लेकर ये बृहद आंदोलन तो होगा ही, लेकिन हम लोग ये कदम किसी तरीके से पीछे नहीं हटाएंगे। एक तरफ, दूसरी तरफ आज RPI जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है वो भी अपना निर्णय लेने जा रही है कि ये धरना तो चलेगा ही, लेकिन यहाँ पर भी कंटिन्यू धरना और कृमिक अनशन हम लोग चलाएंगे। जब तक चलाएंगे जब तक हम लोगों का कोई रेलवे द्वारा कोई निश्चित तारीख हम लोग को नहीं बताई जाती कि हमारा निस्तारण नहीं होता, तब तक हम इस आंदोलन को निश्चित रूप से लागू रखेंगे। इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सीमा ख़त्म हो गई है और इससे पहले ही पूर्व में यहाँ की जनता को जागरूक होकर सड़कों पर आना चाहिए था, रेल प्रशासन के खिलाफ अपना झंडा गाड़ना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। अब मैं अपने पीछे सहयोगी तमाम फ्रंटल संगठन जो यहाँ पर पधारे हैं, इन सबको बधाई देता हूँ और हम लोगों के साथ खड़े रहकर ये कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे तो निश्चित रूप में ये मांग रेल प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा और हर कीमत पर हम इनको झुका के मानेंगे। जय हिंद। अच्छा, अगर जी क्या कह रहे हैं बताइए। मैं महेश आज़ाद, डायमंड हॉकी क्लब का अध्यक्ष हूँ और मेरी हॉकी टीम जो है काफ़ी स्टेट लेवल से लेके ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलती है। अभी हमारे नैनीताल में 5 तारीख को मैच है। इस रेलवे विभाग के द्वारा जो 5 साल हो गए, इससे बहुत कठिनाई होती, कहीं कहीं टीम हमारी भाग नहीं ले पाती है क्योंकि रेलवे का कंसेशन बनता है, कंसेशन दिया जाता है, रेलवे कंसेशन, उससे हमें जाना पड़ता है। जाते हैं तो अब पूरे किराए से बच्चे कहाँ जा पाएंगे, गरीब बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ पूरनपुर की जनता ये बेचारी जो है बहुत परेशान, छात्र हैं, छात्राएं हैं, पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती है। बस का जो सफ़र करते हैं दुगना तिगना किराया जाता है और हम तो यहाँ की जनता को धन्यवाद देते हैं कि ये जनता सब इकट्ठी होकर आज इस मंच पे आई है। यहाँ के प्रतिनिधि जो जनता से चुने हुए वो छल कपट करके वोट ले जाते हैं, वोट तो ले गए और सब यहाँ से गायब हो गए। वोट खसका और कुर्सी से चिपका, यहाँ से चिपका, कुर्सी पे चिपक गया। आज हमारे प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, जो हमारे वरुण गांधी जी हैं, मेनका गांधी जी हैं, अरे बड़ी शर्म की बात है, इस जनता को कहने पड़ रहा है, यहाँ आंदोलन करना पड़ता है। आप राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, ये सब लोग बेकार हैं। जनता हमारी आज इतना परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे शर्म खाओ, ये एसीओ में बैठने वाले नेताओं, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि हमारी जनता आज जो है यहाँ स्टेशन पे इकट्ठी हुई है। किस लिए इकट्ठी हुई है
कि एक रेलवे चलाने के लिए मैलानी से सागर तक के लिए आज दुकानदार परेशान है, किराया दे रहा है, बेचारा परेशान होते होते यानी दुकानें आधी हो गई उनकी, आधी यानी बिक गई ऐसे ही, यानी कि ये किराए में ही चली गई सब। तो मैं ये कहूँगा इस आंदोलन को कम नहीं होगा। 1977 में आंदोलन हुआ था, यहाँ 2 लोग शहीद हुए थे, एक जो है तुम्हारे परमानंद जी गुप्ता जी, और जो है और कहीं ऐसा ना हो वो 77 वाला रूप ले जाए। ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। ये डायमंड हॉकी क्लब ने समर्थन देता है सत्यानंद जी को, जो तराई विकास मंच के लिए। हम सारे लोग खिलाड़ी और जितने क्लब के हमारे सदस्य हैं वो उनके साथ रहेंगे और कंधा से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में चलेंगे। जब तक कोई निस्तारण नहीं होगा तब तक आंदोलन हंसी खुशी गांधीवादी तरह चलता रहेगा। जब आएगा टाइम तो उसको भी देखेंगे। अब जब तक पटरी पर ट्रेन नहीं तब तक आंदोलन बंद नहीं, तब तक बंद नहीं। वो हमारे सत्यानंद जी जो हैं उनके साथ हम सब लोग जो हैं, हमारे जो मनोज मिश्रा जी जो हैं, हमारे जगदीश जी जो हैं, ये सभी लोग लगे हैं जो हमारे जनता जी यहाँ पे। ये नहीं है एक भाजपा का सर्वदलीय सभी संगठन बीजेपी ने साहब ये कर दिया आज उन्हें जो यहाँ विकास करा वो, अरे क्या विकास किया? ये रेलवे जो नहीं चल रही है इस पर देखो, श्रम करो यार, डूब मरो यार। इसके लिए रोना पड़ रहा है कि मैं इकट्ठे होना पड़ रहा है। कहाँ विकास किया? कैसा विकास? कोई विकास है बताओ? अरे इसके लिए रोना पड़ रहा है, यहाँ इकट्ठे होना पड़ रहा है। शर्म है इन प्रतिनिधियों के जो बड़े बड़े बैठे हैं एसीओ में, जो सांसद हैं, विधायक हैं, फलाने रिवग। हम तो जनता ही है परेशान, तो चिंता ही नहीं है, परेशान नहीं है कि यहाँ से मैलानी से लेकर यहाँ तक सागर तक ट्रेन चलवा दें। क्या बात है? ये खाली जो है वोट लिए और खिसक गए और कुर्सी से चिपक गए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ आए? इसके लिए जो है समझे, सब तो 60 गांठ सब इन्हीं लोगों की है। ये कहें अभी पूरा सब यानी रेल प्रशासन हल जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय लेवल के नेता बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, खाली फोन हला दें तब काम हो जाए, सब हल जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? रेलवे क्या है? सबकी मेल भगत है। ये चाहते ही नहीं है, चाहते ही नहीं। हाँ, इनसे वोट लिए लो, इन्हें बहला रहो, फुसला रहो, अब ट्रेन चलवा देंगे, अपनी पटरी बस बना देंगे, अपनी जो करवा देंगे। वोट लेना का चुनाव आ रहा, इसमें गुमराह करके अब वोट लेके खिसक जाएंगे, तब कहीं 24 में देखना जाए। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चलाना चाहते हैं, अच्छा विकास मिलेगा, अच्छी दौड़ मिलेगी, रफ्तार मिलेगी, डीजल नहीं चलाना चाहते हैं। तो क्यों आप लोग इंतजार नहीं कर रहे? इलेक्ट्रिक इंतजार कब तक करेंगे? कब तक करें? 5 साल में जिन्हें कितनी जनता के घास जम गई होगी 5 साल में। 5 साल में जिन्हें कितने लोग इंतजार में थे इस ट्रेन पे बैठेंगे, उनके घास जम गई हुई, मर के चले गए बेचारे। और रेलवे की अभी ट्रेन तक नहीं चली है, जीवन नहीं दिया है। क्या कर दिया है? मैं कह रहा हूँ लोगों के जीवन का सफर सब खत्म हो गया, लेकिन इंतजार नहीं खत्म हुआ। इंतजार नहीं खत्म हुआ। इंतहा हुआ जा रहा है। इंतहा हो गई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। अब वही परिस्थिति है। और मेन वजह है ना, मुख्य वजह है पीलीभीत जिले की सीधी साधी जनता, क्योंकि यहाँ ज्यादा भोली वाली जनता कहीं नहीं मिलनी है आपको। और वो जो भोलापन है ना पीलीभीत की जनता का, उसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल उसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे सब्र की पैमाइश मतलब इंतहा कितनी है उसको जांचा परखा जा रहा है। सबसे प्रमुख मुद्दा केवल एक है, और वो मुद्दा है केवल यहाँ पर रेल पथ संचालन, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है भाई साहब। और उसी मुद्दे की घोर उपेक्षा है, कहीं ना कहीं जनभावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है। और ये प्रतिनिधि जो हैं जिन्हें कोई पहुंचाएंगे बात ना, वो कुछ आप लोगों से भरोसा है कि आप लोग वहां पहुंचाओगे तो ये हमारा समाधान हो सकता है। ये मीडिया के लोग जो पहुंचा देंगे तो समाधान हो सकता है। अच्छा, रेल अधिकारी यहाँ तो आते नहीं है, जैसे आप लोग धरना कर रहे हैं, कायदे से रेलवे अधिकारियों को आना चाहिए, आपके साथ मिलना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए। कोई भी रेल अधिकारी नहीं आना चाहता। क्या लगता है रेल अधिकारी बिल्कुल निकम्मापन दिखाने लगे? बहिष्कार होगा, वोट नहीं पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? भैया बोलिए। हमारे जनता का कहना है आने वाला 24 में जो सांसद का चुनाव होगा जिले से, हमारे इस विधानसभा से, ये जिले से ये बहिष्कार होगा। कोई वोट नहीं देगा, कोई भी नेता आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए। एनओसी तो एक बहाना है। इस आंदोलन की गूंज संसद तक में सुनाई देगी। देखेंगे लोग कि यहाँ पुरमपुर का पीलीभीत का आदमी खामोश नहीं है। देखने में सीधा लगता है, लेकिन जब हिलाने पे आता है तो संसद तक हिला देता है। संसद तक हिला देते हैं हम लोग। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, डंके की चोट पे कह रहे हैं। ये इतिहास पुरमपुर का उठा के लोग देख लें कि ऐसे ऐसे आंदोलन दिए हैं हम लोगों ने कि जब तक हम लोग शांत है, समुद्र जब तक शांत रहते ना, समुद्र जब सुनामी आती है तो पूरी तबाही ले आता है। वो सुनामी आएगी एक दिन, जिस दिन ये आंदोलन नहीं सुधरे। हमारे नेता यहाँ के सांसद लोग चुने जाते हैं और उसके बाद संसद में सरकार का समर्थन करते हैं, और जनता की आवाज़ को हमारी क्यों नहीं संसद में पहुँचाते हैं? कैथनी और करनी फ़र्क है।
कतनी करनी फर्क है। आप अपने को धाकड़ दिखाते हैं यहाँ कर बोल करके कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप जनता सरकार के खिलाफ संसद में बोल के दिखाइए तो मानेंगे आप धाकड़ हैं। गलत नहीं। क्या नाम है आपका? उमंग गुप्ता। क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरनपुर के व्यापारी और विद्यार्थी दोनों की जगह से बोलना चाहूँगा। जिस समय पे मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय हम लोग ट्रेनों से पीलीभीत जाते थे। हमारा जिला मुख्यालय है जहाँ पे उपाधि डिग्री कॉलेज, कई कॉलेज हैं। जो पूरनपुर के बहुत विद्यार्थी थे उस समय ट्रेन से पढ़ने के लिए जाते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, ट्रेन नहीं चल पाई। हमारा देश जो है अग्रणी देशों में 5वीं अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। चुनाव नदी पे हम जो है ब्रिज बना सकते हैं 5-7 साल के अंदर, लेकिन हमारा मैलानी से लेकर और पीलीभीत का मुश्किल से 50-60 किलोमीटर का टुकड़ा है जिसको हम 5 साल में नहीं बना पाए। ये हमारे देश की स्थिति हो गई है कि इतना विकास, इतनी सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी ये है, इसको क्या कहा जाएगा? केवल रेलवे प्रशासन की कोताही कहा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। इतनी व्यवस्थाएं हैं। अगर रेलवे का संचालन देखा जाए तो मेरे ख्याल से शायद विश्व में नंबर 1 पे आती है। सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग हमारे यहाँ है। इस आज़ादी के बाद से बीजेपी की सरकार कहती है हमने पिछले 10-15 सालों में इतना ट्रैक डाला है जितना पहले कभी नहीं पड़ा था। तो ये 50 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं पड़ सकता। अगर पटरी उटरी हम ही लोगों को ला के दे दी होती तो कोई बड़ी बात नहीं। आज हम ही लोग झंडे गाड़ के अपने आप ट्रेनें चला देते हैं यहाँ पे। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। लोगों का परिवार बस गया, ट्रेन नहीं चल पाई। अच्छा, क्या लगता है आपको वंदे भारत जैसी ट्रेनें लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, रेलवे में बहुत डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मगर यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा, रफ्तार बढ़ती जा रही है, यहाँ तो रफ्तार दिख ही नहीं रही है, क्या कहेंगे? तो इसके बारे में ये हमारा रेलवे प्रशासन है, इसी के लिए नाकामी कहा जाएगा। वो क्या कह सकते हैं इसके लिए? नाकामी निकम्मा है। नाकामी निकम्मा एक की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जितने शब्द हो सकते हैं 2-4-6 और भी आप लोग बता दो, वो सब जोड़ सकते हैं उसके लिए। 5 साल में आप इतना ट्रैक नहीं चला पा रहे तो क्या कहा जाएगा इन चीज़ों के लिए? विकास की सतत प्रक्रिया के तहत ब्रॉड गेज वाली मीटर गेज की लाइन को बंद करके हमने उस चीज़ को मान के जो चला था कि अब हमें विकास मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिफाइड या डीजल जो भी चलनी है ब्रॉड गेज की लाइन मिलेगी, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा है। इतना बड़ा लंबा ट्रैक नहीं है कि जो आप इन 5 साल में उसको पूर्ण नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी एक चीज़ क्या, हमारा ही सारा पैसा है, रेलवे कोई अपना पैसा तो है नहीं। हम लोग जो टैक्स देते हैं, सरकार जो जनता टैक्स देती है उसी का तो सारा पैसा आता है। ये रेलवे स्टेशन मेरी समझ से इतनी बार बन चुका है जाके, और कितनी चीज़ें जब तक ये ट्रैक चालू होगा कितना पैसा यहाँ पे ख़राब हो चुका है। सीढ़ियाँ हैं, लाइटें हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर डिटेल लिया जाए तो एक बार दोबारा ये स्टेशन फिर से खड़ा हो सकता है उतने पैसों में। तो ये क्या है, ये कोताही नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे जाके? आपको बनाना ही नहीं चाहिए था, मना कर देते हमसे नहीं हो पाएगा ये काम। जब हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी तो हम इलेक्ट्रिक डायरेक्ट चालू करेंगे। और कम से कम आपका जो ट्रैक चालू हो गया आप उसको तो चालू करिए। इधर पूरब साइड में तो कम से कम हम लोगों को जाने के साधन मिलेंगे। कनेक्टिविटी दोनों साइड की है, ऐसा नहीं कि केवल पीलीभीत ही जाने के लिए आतुर बैठे हो। लखनऊ मुख्यालय हमारा, राजधानी है हमारे देश की, कितना वहाँ पे काम होता है, जाना है आना हर चीज़ होती है, लेकिन उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। आप वहाँ पे बैठे, आपका कार्य क्या है? आपका कार्य यही तो है कि इस जगह की ट्रैकिंग के जो भी व्यवस्था है उसका संचालन को आप करवाइए। आप क्या करवा रहे हैं? आप यही जवाब दीजिए आके। आप सिर्फ ठीक है, जो भी इसके नामित अधिकारी हैं इतना तो बता सकते हैं कि किस चीज़ को काम करने में कितना समय लगता है। पब्लिक यहाँ की इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। मतलब हम पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, पूरनपुर के NOC नहीं ले सकते हैं। यहाँ से ट्रेन पंजाब जाती थी, यहाँ से चलते थे तो रेलवे ट्रेन बदलते थे। अमृतसर जाते थे हर महीने को, हम बहुत लगती है शरण मंदिर में, वहाँ जाते थे। यहाँ से बैठे शाम को 4 बजे, ट्रेन बदली वहाँ 7 बजे, पंजाब पहुँच के सवेरे से। आदमी 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके प्राइवेट बसों से जा रहा है, लूट सूट कर रहे हैं। 4-4 हज़ार का स्लीपर सीट मिलता है यहाँ जाने के लिए, कोई सुविधा है नहीं। और पीलीभीत जाने कोर्ट कचहरी में जाते हैं, पीलीभीत गरीब से गरीब आदमी को कोर्ट कचहरी का काम रहता है। 10 रुपये जाता था, 500 रुपये का तेल फूक जाता है, और 150-200 रुपये का वाहन डग्गा भरा वाहनों से जा रहा है। टेम्पो रास्ते पलटते हैं, टूटते हैं, डर लगता है उनमें। 10 सवारी 5 से 20 भरते हैं वो लोग। इतनी परेशानी हो रही है। कोर्ट कचहरी का काम तो डेली आदमी को है, तहसील का है। कहाँ से ट्रेन चलना तो बहुत जरूरी है। कि प्रशासन की लापरवाही है, मतलब प्रशासन की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही प्रशासन की है। धीरे इसमें प्रशासन अगर एक्शन ले ले तो क्यों नहीं जा रहे, वो करेगा। सब अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें हैं, उन्हीं से सूचना पहुंच रही है। आपके माध्यम से सब सूचना मिल रही है लोगों को, सभी काम कर सकते हैं। लापरवाही है, ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ के जो इतना MP विधायक हैं, मंत्री जो बने बैठे हैं, वोट लेके चले गए, कोई ध्यान दे रहा है? 24 में फिर इलेक्शन आ रहा है और वोट लेके चले जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, जाके कुछ नहीं करेंगे, बहानेबाजी कर देंगे, टला देंगे। मुद्दे के नाम पे वोट लेके चले जाते, काम कोई होता नहीं है। जनता परेशान है, उन्हें क्या, अपनी गाड़ी दी जाएंगे, बड़ी गाड़ी चले जाएंगे। जो आदमी की जेब में पैसे नहीं है, 100-200 रुपये हैं, वो 5-10 हज़ार रुपये का किराया गाड़ी कहाँ चला जाएगा?
सबसे बड़ी परेशानी तो लंबा जाने की, दिल्ली जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए, पंजाब जाने के लिए परेशानी है। हम छोटे थे 9 साल के, पंजाब से यहाँ से जाते थे बैठ के पिताजी के साथ। यहाँ से 4 बजे ट्रेन चलती थी, यहाँ से तो 7 पहुँची बरेली, वहाँ से ट्रेन बदली सीधा अमृतसर लखनऊ में। यहाँ से लेके बंगाल तक आता है। यहाँ पे बंगाली बहुत है, यहाँ पे रहते हैं बंगाली लोग हैं, जाते हैं। गरीब आदमी मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आदमी अब 60 रुपये लेता है, रोड पे वाला 60 रुपये लेता है, तो फिर भी छोड़ता है वहाँ से और चौराहे पे जो उतार देता है। कचहरी जाओ पैदल, या वहाँ से दो 50-20 रुपये टमटम वाले को, तो कचहरी जाओ, फिर 20 रुपये वापस वहाँ पे दो, आगे फिर 60 रुपये दो। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा जो 5-10 रुपये में पहुँचता था। लापरवाही तो प्रशासन की है, ये बाकी लापरवाही पूरी है। इसको तो लेबर के मुर्दाबाद कहेंगे ही। मैं तो बहुत छवि है, मैं यहाँ पे देख रहा था। थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दीजिए, उसके बाद बात। मैं सत्यदीप गुप्ता, मैं यहाँ पे पूरनपुर से, आप समझ लीजिए इकलौता ही पर्वतारोही हूँ। और उत्तर प्रदेश में हम 2 पर्वतारोही हैं जो हमारे लेवल पे माउंटेनियरिंग कर रहे हैं। पिछले साल मैंने देश की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा क्लाइंब किया था। इस साल विश्व की 5वीं नंबर की चोटी मकालू क्लाइंब की है। और जो ये लोग सब कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, यहाँ पे किसी पार्टी विशेष से लोगों को नहीं बुलाया गया है। ये लोग सब तरफ से आए हैं, अपने आप आए हैं, और किसी से ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बुलाया गया कि भाई आप आओ, क्योंकि समस्या है ही। मेरा कोई राजनीति से कोई रोल नहीं है, मेरा तो दूर दूर तक कोई ये नहीं है। लेकिन दिस इज़ द लाइक पब्लिक इशू, बहुत ज़्यादा पब्लिक इशू है। क्योंकि रोड पे आप चल रहे हैं ना, बसें, प्राइवेट बसें ही है बहुत सारी, वो लोग समझ लीजिए कितने एक्सीडेंट होते हैं, हर साल एक्सीडेंट्स होते हैं। और पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। मैं खुद पहले, जब मैं छोटा था, मतलब पहले मैं पीलीभीत चला जाता था, आई यूज्ड टू गो टू पीलीभीत डेली ट्यूशन। वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब कोई मैलानी से ट्यूशन पढ़ने पूरनपुर या कोई आता ही नहीं है, क्योंकि और यहाँ पे आके रहना फिर वो खर्चा। और जबकि ये ट्रेन चालू हो सकती है, मतलब शाहगढ़ तक जब सब बता रहे हैं कि ट्रैक तैयार है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ रेडी, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो वो भी चीज़ एक समझ निकल के नहीं आ रही है कि समस्या कहाँ है, क्यों आखिर चालू नहीं हो रही है। अब हिंदी में भी पूछ लिया समस्या क्या, इंग्लिश में भी पूछ लिया समस्या क्या, अब तो चला दो भैया। अनुज कुमार जी हमारे साथ में, बीते दिनों जीएम से मिले हैं आप, और जीएम ने कानों में क्या कहा है, अब ये बता दीजिए। जीएम साहब ने 10 महीने का समय कहा था कि 10 महीने बाद जो है ये ट्रैक पर रेल संचालन प्रारंभ हो पाएगा, लेकिन हम लोग सहमत नहीं हैं। इतना लंबा समय बीत चुका है, 5 साल से अधिक का समय पूरनपुर स्टेशन से रेल संचालन बंद हुए हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय, विभाग के अधिकतर उच्च अधिकारियों, हर किसी से मेरे द्वारा पत्र व्यवहार किया गया, जवाब भी आए, लेकिन जवाब कोई भी संतुष्ट नहीं करते हैं। केवल एक दिलासा दे दिया जाता है कि कार्य प्रगति पर है। आखिर कार्य कब तक प्रगति पर रहेगा? 5 साल डेडलाइन देकर विकास कार्य पूर्ण करने वाली सरकार में अगर 5 साल का समय लग जाए और उसके बाद भी जवाब ये आए कि कार्य प्रगति पर है, तो प्रश्न उठता है। भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, राज्य में योगी जी बैठे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर विभागों में कोऑर्डिनेशन ना हो पाना, यह प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। यहाँ पर रेलवे का और वन विभाग के बीच में कुछ दिक्कतें आई हैं कि एनओसी रेलवे ने नहीं दी या फिर वन विभाग ने नहीं दी। तो मेरा सवाल यही है कि अगर दोनों सरकारें सेम हैं तो ऐसी स्थिति में विभागों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? अब तस्वीर जो है वो ज़मीनी स्तर पर पूरनपुर की हमने आपको दिखा दी। क्या है, लोग परेशान हैं, अलग अलग लोगों की किस्से कहानियाँ हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपनी समस्याओं को जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्षेत्र के नेताओं पर और रेलवे प्रशासन पर भी जाहिर तौर पे ज़बरदस्त आरोप लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस धरना प्रदर्शन को लेकर और आने वाले समय में जो अब ये अनिश्चितकालीन आज से शुरू हो गया है, इसको लेकर क्या रेलवे प्रशासन बैकफुट पर आता है और ट्रेनों का जो संचालन जो नहीं हो पा रहा है, क्या वो शाहगढ़ तक शुरू होता है, ये अब देखने वाली बात है। ये सवाल जो है ये बना रहेगा और इस सवाल का जवाब अब हम लेना चाहेंगे रेलवे से। और जो डीआरएम है रेखा यादव जी, महाप्रबंधक हैं सीवी रमन जी, बताइए, जताइए कि आखिरकार जनता को कब तक ट्रेनें मिलेंगी। 10 महीने का समय बहुत लंबा है, 10 महीने आप कह रहे हैं, अगर उसको 20 महीना कहेंगे तो गलत नहीं होगा। बहरहाल क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। साराम माफ़ कीजिएगा, पूरनपुर रेलवे स्टेशन से ग्राउंड जीरो से ही तस्वीर हमने आपको दिखाई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और रेलवे से सवाल हम हमेशा पूछते रहेंगे। नमस्कार।